सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। कश्मीर में 24 से 36 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। पुंछ में बादल फटने से भारी तबाही। बेलाबाला लोरन में सैलाब के बाद एक की मौत। मंडी लोरन रोड बंद, बहाल करने में जुटा प्रशासन। कश्मीर में भारी बारिश के अलर्ट के बीच राजौरी का बातूनी गांव पूरी तरह से जलमग्न। किसानों के खेत पूरी तरह से पानी में डूबे। प्रभावितों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। राजौरी जिले में हुई भारी बारिश। पंचपीर इलाके में सड़क नाले में तब्दील। कई घंटों तक सड़क पर लगा रहा जाम। उधमपुर में भारी बारिश ने गर्मी और उमस से दिलाई राहत। घोडी रोड पर जल भराव से यातायात पर पड़ा असर। कुपवाड़ा जिले के बटपुरा में हुई बारिश, कई घरों को पहुंचा नुकसान। मागाम और उसके आसपास के इलाकों में हुई ओलावृष्टि से किसान परेशान। राजौरी के सेलसुई में भारी बारिश के चलते 3 दिनों से बिजली सप्लाई ठप। लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। लोगों ने जल्द बिजली सप्लाई बहाल करने की अपील की। राजौरी के सोलकी गांव में बारिश से भारी नुकसान। लोगों की जमीनें बही। प्रशासन से मुआवजा देने की अपील। हिमाचल में मानसून का कहर। अब तक 80 लोगों की मौत, 35 लोग अभी भी लापता। हिमाचल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आंकड़ा 164 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। 191 को पहुंचा नुकसान। 364 पशुशालाएं और 37 दुकानें जमींदोज। आपदा में 254 मवेशी और 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स भी मारे गए। 227 सड़कें, 163 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 174 परियोजनाएं भी ठप। सराज के थुनाग बाजार के साथ लगते गांव में बारिश, बाढ़ से 2 घरों को भारी नुकसान। 5 परिवार हुए बेघर। प्रशासन से मदद की अपील। चंबा के चरोड़ी पंचायत में पंगोला नाला के पास बादल फटा। खेतों में फसलों को हुआ नुकसान। बादल फटने का वीडियो वायरल। बिलासपुर के साई खारसी में पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन, बड़ा हादसा होने से टला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सराज में आई आपदा में कई रास्तों का नामो निशान मिटा। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने दी जानकारी। कहा सराज में 250 से ज्यादा जवान राहत और बचाव कार्यों में जुटे। नाहन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश। बिरोजा फैक्ट्री प्रबंधन को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। फैक्ट्री परिसर में घुसा नाले का पानी। रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से भी राहत बचाव कार्य में देरी। आईटीबीपी और आर्मी के जवान पहुंच रहे हैं अंदरूनी इलाकों में। नाहन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश। बिरोजा फैक्ट्री प्रबंधन को हुए लाखों रुपए का नुकसान। फैक्ट्री परिसर में घुसा नाले का पानी। हिमाचल में बारिश, बाढ़, आपदा को लेकर जयराम ठाकुर ने दुख किया साझा। कहा दर्द साझा है और संकल्प भी। हम फिर से उठेंगे, पहले से भी बेहतर होंगे। कल जंजैहली में आपदा प्रभावितों से मिले थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज के आपदा प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। सोशल मीडिया साइट पर लिखा, खुशहाल इलाके, खूबसूरत वादियां, सब वीरान हुए। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान। बोले प्रदेश में 23 फ्लैश फ्लड आए और 19 जगह बादल फटने की घटना। अब तक प्रदेश में तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में छाए रहेंगे हल्के बादल। आने वाले दिनों में होगी भारी बारिश। सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर में भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने दी जानकारी। सराज विधानसभा में आई तबाही ने कई परिवारों के आशियाने उजाड़े। मनाली से अनेक लोगों ने प्रभावितों के लिए भेजी राहत सामग्री। बीजेपी नेता गोविंद ठाकुर ने जताया आभार। और जम्मू कश्मीर में उत्साह के साथ अमरनाथ यात्रा जारी। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू यात्री निवास से 7,541 यात्रियों का 7वां जत्था रवाना। कुल 309 वाहनों से 3,321 श्रद्धालु बालतल और 4,220 श्रद्धालु पहलगाम के नुनवन बेस कैंप के लिए हुए रवाना। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालु की बड़ी संख्या ने जम्मू के बाजारों में रौनक बढ़ा दी। इससे जम्मू के दुकानदार खुश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में नुनवन बेस कैंप का किया दौरा। तीर्थयात्रियों, सेवा और लंगर सेवादारों, सफाई कर्मचारियों, प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों से की मुलाकात। यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्रीनगर में पर्यटन को लेकर पर्यटन सचिवों की बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा। 2026 में होने वाली हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल हज सुविधा के जरिए यात्री कर सकते हैं आवेदन। पुलवामा के नंबलन को पर्यटन मानचित्र में शामिल किए जाने की मांग तेज। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने अपने समर्थकों के साथ किया दौरा। कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नंबलन का पर्यटन मानचित्र में आना जरूरी। गर्मियों में स्कूलों के समय में बदलाव पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने दी जानकारी। कहा, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी कदम सोच समझकर उठाए। कश्मीर के ब्लड मैन शब्बीर हुसैन ने आज तक 192 यूनिट खून दिया। दान और समाज के लिए बने मिसाल और युवाओं से की रक्तदान की अपील। रियासी में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल। नियमित चेकिंग के दौरान DMD विस्की के 37 क्वार्टर्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कश्मीर के रुटसन बीरवा में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने आयोजित किया नातिया मुशायरा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के आगामी सत्र में राज्य पुनः स्थापना से जुड़ा बिल लाने की मांग की। पार्टी नेता रतनलाल गुप्ता ने बडगाम और नगरोटा सीट पर उपचुनाव, राज्यसभा और पंचायत चुनाव भी जल्द कराने की मांग की। जम्मू में डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने मिशन युवा स्कीम के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण आदेश किए वितरित। डीसी ने कहा, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना सरकार का लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर बोले एमसी चीफ फारूक अब्दुल्ला। कहा, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है तो ये लोकतंत्र के साथ धोखा। चुनाव आयोग करे तुरंत कार्रवाई। पुलवामा के बच्चों में बढ़ते मोबाइल उपयोग पर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद साकी ने जताई चिंता। कहा, मोबाइल के अधिक उपयोग से बच्चों में आ सकती है भेंगापन की समस्या। एनसीसी कैडेट्स ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके लद्दाख का नाम किया रोशन। एक लद्दाख एनसीसी बटालियन की जूनियर अंडर ऑफिसर आबिदा आफरीन की माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। बीजेपी की कश्मीर इकाई ने पार्टी कार्यकर्ता रहे वसीम बारी, उनके भाई और पिता को किया याद। बांदीपुरा में आज ही के दिन आतंकवादियों ने की थी तीनों की हत्या। भारतीय सेना ने BMVSS के साथ मिलकर मिनहर में कृत्रिम अंग फिटमेंट और सहायता शिविर का आयोजन किया। कई लोगों ने मुफ्त चिकित्सा परामर्श और मेडिकल सेवाओं का लाभ उठाया। आरएसपुरा के सलेहड़ में ई बस सेवा शुरू न होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्र में जल्द से जल्द ई बस सर्विस शुरू करने की मांग। मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सेरिंग आंगचुक का बयान, लेह बंद रहेगा जारी। अतिरिक्त उपायुक्त के साथ बैठक रही बेनतीजा। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद विहान भार्गव की याद में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। टूर्नामेंट में पुंछ की कुल 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। राजौरी जिला के धार साकरी गांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया गया मेडिकल कैंप। लोगों के पानी को उबालकर पीने की लोगों को दी गई सलाह। संदिग्ध बीमारी के चलते मेडिकल टीम कर रही गांव का दौरा। दक्षिण कश्मीर में पीडीपी के 28 जुलाई को होने वाले स्थापना दिवस को लेकर हुई पार्टी की बैठक। पार्टी उपाध्यक्ष मोहम्मद सरताज मदनी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुर रहमान वीरी ने की तैयारियों को लेकर चर्चा। पुंछ में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी आग। जरूरी फाइलों समेत लाखों रुपए का सामान जलकर आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेश। राजौरी की थाना मंडी में सड़क हादसे में 2 लोग घायल। सेना ने क्रेन के जरिए वाहन से निकाले घायलों को पहुंचाया अस्पताल। ट्राल में डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह ने पेयजल और सिंचाई सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। एलजी प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर गांव में पेयजल संकट को दूर करने की अपील की। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरवाल मोड़ के पास एर्टिगा कार में आग लग गई। स्थानियों की मदद से गाड़ी में सवार सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और गाड़ी हुई खाक। सोनमर्ग में ट्रैकर्स ने प्रशासन से ग्रेट लेक्स ट्रैक रूट खोलने की अपील की। इस ट्रैकिंग रूट में गढ़सर, किशनगढ़, विशनस और गंगबल शामिल है। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों का शांगला इलाके में व्यापक तलाशी अभियान जारी। विस्फोटक बरामदगी के बाद आतंकवादियों की तलाश जारी।